हाय फ्रेंड, आप सबको मेरा नमस्कार। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप बर्जर पेंट में 10 साल पहले, 5 साल पहले या 3 साल पहले भी कुछ भी पैसा लगाते तो आपको कंटिन्यूस 24% इंटरेस्ट आपको आराम से आपको पैसे मिल जाता, जो कि एक रिटर्न से भी 3 गुना नहीं 8 गुना ज़्यादा है। तो आप जो सोच रहे हैं कि आखिर ये पोटेंशियल रखता है इंडियन स्टॉक मार्केट, क्या है खास, क्या है आज डिस्कस करने वाले हैं, क्या है खास बर्जर पेंट में। पूरी वीडियो ज़रूर देखें। लास्ट में आपके साथ एक बोनस पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, क्या देखते हैं ऐसी कंपनी में। पूरी पूरी वीडियो ज़रूर देखिए। थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन एक बार आप सीख गए तो टिक गए। आज इस कंपनी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। हम उस कंपनी के बारे में कहीं ना कहीं या तो सुन सके होंगे या देखते होंगे या जानते भी होंगे। उस कंपनी का नाम है बर्जर सीमेंट। अभी इसको डिस्कस करने के पीछे एक सबसे बड़ा अच्छा रीज़न ये है क्योंकि हमारे यहाँ अभी दिवाली का सीज़न 1 2 3 महीने बाद स्टार्ट हो जाएगा और उससे पहले हम घरों को रेनोवेट करते हैं और तरह तरह के जो प्रोडक्ट जो डेकोरेटिव के लिए यूज़ करते हैं। तो हम इस कंपनी के खूब सारे प्रोडक्ट हमारे इंडिया में या तो एशियन पेंट के द्वारा हो या कुछ और कंपनी के द्वारा हम लगाते हैं। तो आखिर इनमें जो डेकोरेटिव आइटम्स है जो कि पेंट्स वगैरह बनाते हैं, इसमें एशियन पेंट इतना अच्छा क्यों हुआ। इससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये जो बर्जर जो पेंट है आखिर कौन कौन सा प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है। कंपनी के पास अगर आप प्रोडक्ट आप देखेंगे तो 3 प्रोडक्ट है, देखिए ध्यान से। एक तो ये इनके टाइल्स का भी है, इनका रूफ कोट भी है, वॉल शील्ड भी है, इनके खूब सारे सोप ऑनलाइन जो कि आप कर भी सकते हैं। एक्सप्रेस पेंटिव है प्रोडक्ट इनका, जो 3 मैंने आपको पहले से ये आप जितने भी प्रोडक्ट्स वगैरह आप ऑलरेडी देखिए आप पे डिस्कस ये सारे के सारे इनके प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं। कि अच्छा, इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ये जो कंपनी जो है इसका जो रेटिंग जो होता है, जैसे कि आपको पता होगा, या तो आप ऐसे स्टॉक्स में लगा के कमा सकते हैं या आप क्या कर सकते हैं, उस पैसे को बॉन्ड खरीद के पैसे आपको अच्छे जो 10-15% इंटरेस्ट आप कमा सकते हैं। बॉन्ड्स क्या होता है, कैसे इसमें इन्वेस्ट करते हैं, इसके लिए आने वाले टाइम में हम वीडियो बिल्कुल लाने वाले हैं। अभी बस एक समझिए कि जैसे क्या होता है कि बैंक पहले हमसे पैसे लेगा, फिर एमएनसी कंपनी जैसे ऐसी कंपनी को देता है। तो कुछ पैसे जैसे कि लोन 9 या 10% पे अगर हमें इंटरेस्ट मिलता है इन एमएनसी कंपनियों से, तो इनको खुद 2-3% का फ़ायदा हो जाता है और हमें डायरेक्ट इनसे भी जो बैंक हमें 4-5% देता था तो हमें इनसे 9% मिल जाता है। तो मतलब हमें फ़ायदा होता है 3-4% और एमएनसी कंपनियों को भी फ़ायदा हो जाता है 3-4%। तो मतलब बैंक जो मीडिएटर था उसको हम ख़त्म कर देते हैं, तो बॉन्ड एक चलन में आया। तो इसमें क्या है कि अब किस कंपनी का बॉन्ड लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो आपने पता है कि एक ये हॉल मार्क है जिसको हमें हमेशा देखना चाहिए कि किस कैटेगरी का रेटेड है। देखिए लिखा ना कि एक एजेंसी है जो कि इनको रेट करती है, CRIS, और ये क्या करती है, रेटेड कर रखा है AA, और जो कि स्टेबल रिफॉर्म है, साफ साफ ये बताती है। और ये हमारे लिए एक गुड न्यूज़ भी है। इसका जो अगर आप पूरा अगर रेटिंग देखेंगे तो A1+ इसका रेटिंग भी है। तो ये भी एक अच्छा चीज़ है जिसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, अगर इसके बाद अगर हम देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि इनके जो प्रोडक्ट वगैरह हैं जो हमने डिस्कस किए हैं, इनके खूब सारे प्रोडक्ट आते हैं। एक मीटर आता है, वो मीटर क्या कर देगा, आपको बता देगा कि कलर कौन कौन से इम्पोर्टेंट है, सिस्टम कौन कौन से इम्पोर्टेंट है, कब हमें क्या क्या लाना चाहिए। तो इनके प्रोडक्ट जो है खूब टाइप के वेरिएंट टाइप के होते हैं और इसीलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी तक देखा कि ये नामी गिरामी मतलब चीज़ तो है ही। देखिए इनके खूब सारे डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह बनते हैं। तो लेकिन ये 2 चीज़ें मैंने इसलिए आपके साथ शेयर किया ताकि आपको थोड़ा अंदाज़ा लग जाए कि ये कंपनी थोड़ी सी वेल एस्टेब्लिश्ड है। अब अगर इसका एनुअल रिपोर्टिंग जब हम पढ़ते हैं ना, तो ये बनाते हैं कौन कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं, कहाँ कहाँ काम करते हैं। देखिए ऐसे ऐसी कंपनियाँ क्या क्या करती है और ये जगह जगह कैसे कैसे प्रोडक्ट को सेल करते हैं।
कैसे कैसे रेनोवेट के काम आते हैं। तो इससे पहले हम इस सेक्शन पर दोबारा आएंगे, कितने इनको अवार्ड मिले हैं और कौन इनका डायरेक्टर मैनेजमेंट है, कौन इनका सीईओ है। हम सबसे पहले हम चलेंगे और जो बेसिक जो चीज़ है इस कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे, टोटल डिस्कस, जो कि एक बिल्कुल वर्चुअल एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगा और आप अपना ओपिनियन है ना बिल्कुल मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है कि ये कंपनी बर्जर पेंट इंडिया जो है इसका मार्केट कैप 80,000 करोड़। तो ये बताता है कि कंपनी जो है स्टेबल है, मतलब लॉन्ग टर्म तक आपको वेल्थ क्रिएट करके देगी ही देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब क्योंकि कंपनी का जो मैक्सिमम जो आप देखेंगे वैल्यू आया है वो 552 आया है, जो कि 52 डेज में जो कि लो है। हाई आया है 873 आया है। इसका प्राइस फ्लक्चुएट होता है। अभी करंट प्राइस इसका जो है वो है 828 रुपीज़ है। इसका स्टॉक पर अर्निंग रेशियो जो है 95 का है। जो अब देखेंगे इस सेक्शन में, क्योंकि ये सब चीज़ें थोड़ी सी रिलेटिव होती हैं। अब ऐसे देख के तो हम नहीं बोल सकते ना कि इस सेगमेंट में जितनी कंपनियां हैं 95 हो या 1 हो 10 हो क्या, तो ये सब रिलेटिव टर्म्स हम देखेंगे तो हम डिस्कस कर सकते हैं ये सही है कि गलत है। कल कंपनी अगर लिक्विडेट हो जाती है तो बुक वैल्यू आपको मिलेगा 34.8, जो सही नहीं है, लेकिन हम इसको इसलिए भी नेगलेक्ट कर सकते हैं इसलिए 10 सालों के लिए, क्योंकि मार्केट कैप जो है इसका वेल एस्टेब्लिश्ड है। और अच्छी चीज़ मुझे क्या लगी इस कंपनी में, इसका अगर आप डेट देखेंगे तो डेट बिल्कुल कम है। जो कर्ज ले रखा है, लोन ले रखा है, ये बिल्कुल कम है। तो देखिए अगर किसी के पास अगर 80,000 करोड़ रुपया हो और उसने केवल किसी से केवल 600 मान लीजिए 30 करोड़ अगर उधार भी ले, तो हम इसको कोई वो बड़ा कोई पाप थोड़ी बोल सकते हैं। ये तो सिंपल सा बंदा कोई भी कर सकता है। तो ये भी अच्छी चीज़ है और ये भी अच्छी चीज़ है। अगर हम इसका पास्ट में अगर इसका रिकॉर्ड देखें, टर्नओवर रेशियो अगर आप देखेंगे तो टर्नओवर रेशियो बड़ा अच्छा है इसका। पास्ट 3 ईयर में जो रिकॉर्ड है इसका 38% का रिकॉर्ड है, जो कि हमें पता है हम 18% का जो अनुमान लेके मार्केट में आते हैं, और कंपनी आपको जो है ऑलमोस्ट 38% दे रही है, जो एक अच्छी चीज़ है। रिटर्न ऑन इक्विटी आपके सामने देखिए 24% अराउंड है, मतलब दोनों के दोनों जो रिटर्न ऑन इक्विटी है जो पिछले साल में हमें मिला है इस कंपनी के द्वारा वो 28% है। और अगर बात करेंगे ओवर 3 ईयर, जो बात करेंगे वो 38% है ओवर 3 ईयर। तो ये भी एक अच्छा डेटा है ओवर 3 ईयर। क्विक रेशियो देखेंगे, कल कंपनी बंद हो जाए या कुछ काम हो जाए या कुछ अभी आने वाले टाइम में कुछ ऐसी इसके पास आपदा हो जाए तो क्या पैसे इसके पास हैं, तो इसका आंसर है हाँ। कंपनी जो है अराउंड 0.1% जो है पैसा क्विक रेशियो में रखती है। अब जितना इसने लोन ले रखा है उसका कितना गुना कंपनी कमाती है, तो उसका आंसर है 28.5 टाइम्स कंपनी कमाती है। जब कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी तो इसकी फेस वैल्यू कितनी है, इसकी फेस वैल्यू है 1, जो कि रजिस्ट्रेशन करते समय हम कंपनी बनाते हैं। अब कंपनी का डिविडेंड जो है, कंपनी जो डिविडेंड पे करती है उस डिविडेंड पे करती है कितना करती है, 0.34% डिविडेंड कंपनी पे करती है। तो हमने क्या क्या सीखा, हमने हाई देखा, हमने लो देखा, हमने फेस वैल्यू देखा, हमने इंटर कवरेज इंटरेस्ट देखा। और एक चीज़ है इंटरप्राइजेज वैल्यू, जो नेट जो कंपनी की जो वर्थ जो निकल कर आती है वो 80 करोड़ अराउंड है। तो इसमें जो मेन चीज़ें हैं जो आपको अच्छा लगा आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ। मेरे को जो सबसे अच्छी चीज़ रखी इसका पैग रेशियो लगा। पैग रेशियो अगर देखिए ये दोनों चीज़ें जो हैं प्राइस पर अर्निंग और ग्रोथ, ये अराउंड 4 से ज़्यादा हो या 4 से अराउंड हो तो अच्छा माना जाता है। तो पैग रेशियो एक अच्छी चीज़ मानी जा सकती है। डेट इसका बिल्कुल आप देख ही रहे हैं कम है। तो सेकंड चीज़ में हमने डेट को रखा हुआ है, जो कि इस कंपनी के पास डेट बिल्कुल ही कम है। और क्विक रेशियो आपके पास दिया हुआ है। और आपको बता दूं इसका इंटरेस्ट का रेशियो तो सही है। तो सबसे अच्छी चीज़ रखी पैग, डेट और आरओई, जो कि तीनों एक डिसेंट अमाउंट हैं। एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, देखिए इस सीरीज़ में जो वीडियो लंबी इसलिए बन रही है कि कोई भी अगर मैं स्टॉक जो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ मैं उसको बिल्कुल अच्छे से जब तक हम उसको एनालाइज नहीं करेंगे आपका ट्रस्ट किसी भी कंपनी को देखने का नहीं बन पाएगा। दूसरी बात है, अगर आप सोचेंगे 5 मिनट का वीडियो बना दूँ इसमें बस एक रिकमेंडेशन हो जाएगा, जो कि मैं करता नहीं हूँ।
आपको समझाना, आपको सिखाना, आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना, ये इस चैनल का मेन पर्पस है। यही मेरा विज़न, यही मेरा मिशन भी है। तो देखिए वीडियो लंबी होगी, आप आराम से उसको सुनिए, पार्ट बाय पार्ट सुनिए, आप उसको इंटरवल में सुना कीजिए, आप खुद नोट्स बनाइए, कंपनी का नाम लिखिए और आप कमेंट कीजिए, ऑटोमेटिक आप सीखना स्टार्ट कर देंगे। थोड़ी लंबी होगी, हो सकती है आधे घंटे की हो, थोड़ी 40 मिनट की हो, 20 मिनट की भी हो सकती है, तो डिपेंड करता है कि कंपनी में कितनी चीज़ें बताने लायक है। तो अभी तक इस सेक्शन में हमने जाना कि ये सारी चीज़ें जो है थोड़ी सी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं, जो कि एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर भी हमारे लिए है। चलिए, तो जैसा हमने डिस्कस कर लिया, और भी कुछ चीज़ें जो हम डिस्कस करने वाले हैं, अभी हम देखने वाले हैं इस प्राइस का सेल्स एंड मार्जिन। देखिए सबसे अच्छी चीज़ है, मैं सबसे पहले देखता हूँ क्या हूँ कि कंपनी में सेल्स कितने % इंक्रीज हुआ है प्रीवियस डेटा से। देखिए सेल्स अगर देखेंगे तो सेल्स अगर कंपेयर करेंगे तो कंपनी का सेल बिल्कुल आज तक जो 2006 से आप स्टार्ट करेंगे 2021 में आएंगे तो सेल जो है बिल्कुल इंक्रीज हुआ है। कंपनी का सेल्स ऑफ द कंपनी जो है ये इंक्रीज हुआ है टाइम दर टाइम, एक अच्छी चीज़ है, गुड इंडिकेशन है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि अगर मैं 3 ईयर में अगर हम बात करते, 3 ईयर में क्या होता, 3 ईयर में बिल्कुल डेटा है। और अभी के टाइम में जो कंपनी जो है थोड़ी सी सेल्स इसकी थोड़ी सी गिरी हुई है, लेकिन इतना हम इसलिए नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि कोविड था और इसमें हमें पता है बहुत लोगों के बिजनेस नहीं चले हैं, उसमें से एक कंपनी इसका भी नाम है। चलिए, तो अब इसके बाद अगर हम देखेंगे 3 ईयर की बात करें तो 3 ईयर में भी डेटा बिल्कुल फ्लक्चुएट कर रहा है। देखिए ये डेटा कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा है, ये डेटा आप इजीली देख सकते हैं। आप अगर एक चीज़ और देख सकते हैं कि जैसे 1 ईयर का देखें तो 1 ईयर में भी इसका अच्छा परफॉर्मेंस था। नवंबर से दिसंबर जो जन क्वार्टर बड़ा अच्छा क्वार्टर था इनका पिछले साल का, और पिछले साल तो इसलिए कम था क्योंकि उस टाइम बिल्कुल कोविड था, तो ये भी कुछ जान के भी कुछ नहीं कर सकते। तो अगर इस चीज़ में जो सबसे अच्छी चीज़ें लगी जो हम डिस्कस कर सकते हैं वो लगी, इस कंपनी का सेल्स बिल्कुल इंक्रीज कर रहा है और पिछले जो 3 साल हैं उनमें जो वैल्यू है बिल्कुल अच्छे से ग्रोथ कर पा रही है कंपनी। अब हम देखेंगे इसका पी रेशियो। देखिए जब जब कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट दिया है तो उस टाइम इसका पी बिल्कुल कम होगा, मतलब प्राइस टू अर्निंग ईपीएस ज़्यादा होगा तो इसकी वैल्यू कम होगी, ये आप याद रखिएगा। तो ये जो वैल्यू जो है पी बाई ई रेशियो जिसका कम होता है वो कंपनी क्या होती है, गुड परफॉर्म करती है। तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। एक अच्छी चीज़ क्या है कि ये जो चीज़ है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ये देखिए इसका प्राइस टू अर्निंग सबसे मैक्सिमम है, जो एक डिसेंट वैल्यू हमारे पास दिख रहा है। अब हम जो चीज़ है जो हम डिस्कस करने वाले हैं इसके बाद कि इसका प्राइस क्या है, तो देखिए प्राइस इसका अभी क्योंकि देखिए अगर हम 1 साल की नहीं 5 साल का देखते हैं तो ओवरऑल जो कि एक स्टॉक्स मार्केट में होता है, कंपनी कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं जाती है। स्ट्रेट लाइन का मतलब कंपनी हमेशा ऐसे नहीं जाएगी, तो जो लेकिन कंपनी बढ़ेगी तो ऐसे कर कर के थोड़ा सा डिप भी हो सकता है, लेकिन वो रिबाउंड मारती है। तो ये कंपनी ने बिल्कुल देखिए वही फॉलो भी किया है इस कंपनी ने, लेकिन टॉप पे गया है। तो आप एंट्री करें या कुछ करें कभी भी अपने रिस्क पे आप कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले जो भी डेटा है हम डिस्कस करना है 3 ईयर में डेटा जो है इसका अच्छा सा फ्लक्चुएट हुआ है। और अगर आप 1 ईयर में करें ये भी डेटा फ्लक्चुएट हुआ है। 5 ईयर का भी अभी तक का सबसे मैक्सिमम इनके पास सेल्स वाला है। जो अच्छी चीज़ है इसमें से हम क्या सीख सकते हैं हर सेक्शन में, तो अगर कोई बंदा इस टाइम पे अगर पैसे लगाता, देखिए कंपनी जो है 2010 से 2006 से लेके 2010 तक मतलब कंपनी ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया। लेकिन अगर आप इसमें पैसे लगा देते उसके बाद देखिए इस कंपनी का ग्रोथ हुआ। तो अगर आप ग्रोथ अगर जो थोड़ा सा जिनको अगर कंपाउंडिंग का अगर ग्राफ आता हो, ये कंपनी कंपाउंडिंग की तरह ही काम किया है। स्टार्टिंग में फिर जैसे कि एरोप्लेन जैसे ये बिल्कुल टेक ऑफ ले लिया है गाड़ी, या उससे भी ज़्यादा ही बात होने लगी। तो एक अच्छी चीज़ है जिस पे हम थोड़ा बहुत फोकस कर सकते हैं। एक ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ और डिस्कस कर दूं, जैसे मान लीजिए कि आपने इसमें 5 साल का लिया, आप इसमें अगर 5 ईयर का लिया, आपने 3 ईयर का लिया, 1 ईयर का लिया, 6 मंथ का लिया, तो ये जो वैल्यू जो है आपके सामने है ये फ्लक्चुएट करती है। ये आप याद रखिएगा,
ये जो वैल्यू जो होगी हमारे सामने ये फ्लक्चुएट करेगी। तो मतलब हमारे सामने जो वैल्यू जो इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज़ डिक्रीजिंग, जो वॉल्यूम इसका डिक्रीज कर रहा है। और इसका एक चीज़ और बोल सकते हैं, प्राइस इज़ इंक्रीजिंग, प्राइस इज़ इंक्रीजिंग। एक ये चीज़ आप याद रख सकते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है इससे रिलेटेड। एक चीज़ और मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आप एक चीज़ देखते हैं कि इसका प्रोज अभी क्या है, तो अच्छी चीज़ क्या है कि इसका डिविडेंड थोड़ा सा अच्छा है। थोड़ा अच्छा क्या, ठीक है कि आप डिविडेंड थोड़ा सा मान सकते हैं। जो मुझे अच्छा लगा डिविडेंड पे आउट इनका है 36%। देखिए मैंने एक वीडियो बनाया भी है कि देखिए डिविडेंड जो कंपनियां दें इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी अच्छी है नहीं। देखिए डिविडेंड देने का मतलब मैं बोलता हूँ कि थोड़ा सा गलत है। आप अगर आपके पास कोई आइडिया है तो आप उस आइडिया में पैसे इन्वेस्ट कर दीजिए, आप उससे रीग्रोथ पे आप पैसे खर्च कीजिए। आपको डिविडेंड देने की ज़रूरत ही क्या है। आपके पास अगर ज़्यादा सरप्लस अमाउंट है तो अपने डेट को कम कर दीजिए। डेट कम करेंगे तो ऑटोमेटिक जो इक्विटी रेशियो उसका बढ़ जाएगा, तो ईपीएस की वैल्यू ऑटोमेटिक आपके पास बढ़ जाएगी। आपको पता है जो डिविडेंड देती है तो डिविडेंड आता है रिजर्व के कैटेगरी में, रिजर्व कम होता है। तो अगर रिजर्व कम हो रहा है तो मतलब इक्विटी कम हो गई, मतलब जो नंबर जो प्रॉफिट इसका मतलब हमें ज़्यादा देखने लगेगा ना। क्योंकि अगर आप बात करेंगे तो ऐसे देखिएगा नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट और जो आपने क्योंकि आपने इक्विटी आपने क्या बोलते हैं डिविडेंड दे दिया तो इक्विटी तो नीचे रहता है, तो प्रॉफिट जो है वो नेट कम हो गया। तो ये जो होते हैं ROCE आपको ज़्यादा देखने लगेगा, लेकिन रियलिटी में ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा आपने डिविडेंड दे के कर दिया। तो ये कुछ बग होती है जो कि मेनली कंपनियां करती हैं, और हमें उनको पकड़ना भी चाहिए कि आखिर ये क्यों कर रही है। वो जो नए नए जो स्टॉक्स मार्केट में जो लोग आते हैं उनको अट्रैक्ट करके वो फंसाने की कोशिश करते हैं। तो हमेशा हमें अलर्ट रहना चाहिए, इस चीज़ों को देखना चाहिए। क्योंकि देखिए है तो हमारा पैसा लगा हुआ है और हमारा पैसा हार्ड एंड मनी है। सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन जो मुझे अच्छा लगता है हमेशा देखने के लिए, क्वार्टरली रिजल्ट में इनका सेल्स कितना हुआ है, 1649 करोड़ का सेल्स किया है। और आज के टाइम में जो कि आप देखेंगे कि आराम से इन्होंने 6 महीने के बाद ये अराउंड 1790 यानी कि 1800 अराउंड इन्होंने सेल किया है। एक्सपेंसेस इनके धीरे धीरे बढ़े हुए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रॉफिट आपके सामने देख रहे हैं 23238 है। अगर आप इसका देखें प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो अभी तक इनके पास जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है 190 का है। और ये डेटा थोड़ा सा पिछले साल के मुकाबले में 2021 वाला था, ये यहाँ पे भी थोड़ा सा इंक्रीज़ किया। और ये देखिए इस सेक्शन में इसलिए कम हो गया क्योंकि ये आप देख रहे होंगे कोविड का सीज़न था ना ये वाला, ये आपको दिख रहा है थोड़ा सा मार्केट, क्योंकि मार्केट खुला फिर थोड़ा सा ओपन हुआ। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि क्यों हुआ। कभी भी अगर आप बैलेंस शीट देखें तो कुछ चीज़ें आपको ईयरली, क्योंकि आप अगर एक बार एक्सपीरियंस हो गए बैलेंस शीट को पढ़ने के लिए तो आप खुद कोई सा भी स्टॉक्स देके प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो कंपनी हमारे लिए सही है कि नहीं सही है। आप भी कमेंट कीजिएगा क्या बात से इस एग्री है कि नहीं एग्री है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे कि इस कंपनी का पीएल स्टेटमेंट कैसा है। देखिए पीएल स्टेटमेंट अगर हम गौर से देखें इस कंपनी का, तो देखिए हम 2010 की बात कर रहे हैं और इसको हम रेफरेंस मानेंगे क्योंकि हमारे पास इससे पहले का डेटा नहीं है। तो अगर इसके पास सेल्स अगर एक साल में कंपनी कर रही है 1800 अराउंड, मान के चले 1800 करोड़ का, तो आज वही कंपनी सेल्स कर रही है अराउंड 8000 करोड़ का। मतलब कितना डिसेंट अमाउंट है। 8000 का अगर कंपनी सेल्स कर रही है तो एक डिसेंट अमाउंट है। प्रॉफिट जहाँ पे कमाती थी 200 करोड़, आज प्रॉफिट कमा रही है 1300 करोड़, जो कि भी एक डिसेंट अमाउंट है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे देखिए दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। ये कुछ एक्सपेंसेस वगैरह देने पड़ते हैं, ऑपरेटिंग इनकम टैक्स और एक्सपेंसेस वगैरह भी होते हैं। तो प्रॉफिट जो बचा टैक्स देने से पहले वो बचा 1136 करोड़, 1136 करोड़। और ईपीएस जो लगा आप देखिए गौर से, एक शेयर पे अर्निंग पर शेयर जो कि अराउंड 8.7 है। आप कैलकुलेट कीजिएगा करंट वैल्यू कितना है और कितना हमें उसमें से पैसा ग्रोथ मिल रहा है। डिविडेंड अभी तक का इस कंपनी का सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं कि ये जो डिविडेंड जो है हमारे पास वो 38 ये अराउंड आपके पास डिविडेंड है। ये आप इजीली आप देख सकते हैं, एक ही वैल्यू है। जो चीज़ें हैं अगर आप ईयरली देख लें, ईयरली देखें, ये जो वैल्यू है सबसे बड़ी वैल्यू है ये वाली, ये वैल्यू है सबसे बड़ी। देखिए इसके सेल्स इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, सेल्स इंक्रीज़ करें और सेल्स
नंबर ऑफ सेल्स जो है, नंबर ऑफ सेल्स आर इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ सेल्स आर इंक्रीजिंग। अब नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब जाहिर सी बात है प्रॉफिट इंक्रीज करेगा। और एक्सपेंस डिपेंड करता है कि हमने कितना पैसा इस कंपनी में लगाया हुआ है। एक्सपेंसेस पे भी बात करते हैं। एक्सपेंसेस देखिए, वो भी एक्सपेंसेस भी हमारे सामने इंक्रीज कर रहा है। प्रॉफिट का वाला टेबल भी हमारे पास है। तो एक अच्छा ऑप्शन है कि कैसे हम इसमें पढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूँ, अगर आप इसको बेसिस मानते हैं और इसको आप अगर इंक्रीज कराते हैं वैल्यू, है ना, तो आपको एक चीज़ तो मिलेगा। जो अच्छी चीज़ क्या है कि इसका जो है 2016 में देखिए, 17 में देखिए, 18 में देखिए, 19 में देखिए, 20 में देखिए, 21 में देखिए, तो ये हर साल जो है प्रॉफिट इनका इंक्रीज कर रहा है। और एक अच्छा इंडिकेशन भी है, इससे हम कुछ अनुमान भी लगा सकते हैं। चलिए, अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रॉफिट तो हमने देख लिया, हमने एक्सपेंसेस इनके देख लिए, ईपीएस देख लिया, नेट प्रॉफिट हमने देख लिया। अगर हम बात करेंगे पूरा 10 ईयर का, तो हमें एक चीज़ बिल्कुल देखने को मिल जाएगा, जो डेटा बिल्कुल इम्पोर्टेंट है कि आप क्या कर सकते हैं, CAGR ज़रूर देखिएगा किसी भी कंपनी का। जो अराउंड कितना है, 10 ईयर अराउंड 37% है, जो एक डिसेंट अमाउंट हमारे पास मिल जाता है। अगर हम 5 ईयर की बात करें, ये भी हमारे पास कितना है, 28 के अराउंड है। अगर यहाँ पे 3 ईयर का देखिए 38 है, 1 ईयर का 57 है, जो एक डिसेंट अमाउंट हमारे पास है। देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है इस पूरे का 10 साल के अंदर, जो कि एक डिसेंट अमाउंट है, 24 है। 5 ईयर में देखेंगे 24 है, 3 ईयर में देखेंगे 24 है, लास्ट ईयर देखेंगे 24 है। मतलब आपने क्या देखा कि ये ऐसी कंपनी है, अगर किसी को अगर FD करानी होती और 24% का इंटरेस्ट अगर एनुअली देखना हो तो कुछ नहीं करना पड़ता, आप इसमें आराम से पैसे डाल दीजिए, 24% आपको पैसे आराम से मिल जाएंगे। आपको कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना था, आप 1 लाख रुपये लगाते, 1 लाख का आप आराम से 24% जोड़ दीजिए। 24 का मतलब होता है कि आपको एक रूल बताया था मैंने कि 72 अपॉन कर दीजिए 24। मतलब अगर कोई पूछे कि आपका पैसा कितने दिन में डबल हो रहा है, तो मैं कर दिखा भी दे रहा हूँ आपको, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। आप कुछ मत कीजिए, आप इसको 72 को डिवाइड कर दीजिए 24 से, और आप देखेंगे जादू हो जाएगा, आपका पैसा जो है 2 साल में डबल हो जा रहा है। मतलब कि आप 1 का 2, 2 का आप इसका आधा कर दीजिए, मतलब कि 10 साल में आप आराम से पैसे को 5 टाइम तो आप ऊपर लेके जा ही सकते थे। तो ये पावर होता है कंपाउंडिंग का। मतलब आपको कुछ नहीं करना था, आप ऐसी कंपनी सेलेक्ट कीजिए। अगेन एक बार थोड़ा सा बता दूँ कि बिल्कुल ही वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। बस हम डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर कोई बंदा अगर इसमें इन्वेस्ट करता तो क्या क्या वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकता था। तो ये सब चीज़ें देख के आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और आप देखेंगे कि हाँ यार, ये सही बात है, एक अच्छा स्कोप है। लोग ऐसे ही डराते हैं स्टॉक्स के नाम पे, लेकिन देखिए 10 साल से चल रही है कि नहीं चल रही है, क्या बर्जर पेंट अच्छा है कि नहीं है। तो एशियन पेंट क्योंकि आप पता है, आप केवल जॉब करेंगे और जॉब से सोचेंगे कि वेल्थ क्रिएट करें, मेरे को थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन आपको बिज़नेस करने के लिए कोई अपनी कंपनी नहीं होनी पड़ेगी, आपकी कंपनी खूब सारी हो जाएगी अगर आप उस नज़रिए से देखें, जैसे मैं देखता हूँ। क्योंकि आपका खुद का मैनेजमेंट है, खुद का टीम है, बस आपको अपने पैसे को बनाते रहना है। जैसे जैसे कंपनी आपकी ग्रोथ करेगी, वैसे वैसे ग्रोथ आपको भी मिलेगा। मतलब सोच का तरीका, और जैसे जैसे आप सोचेंगे वही आप इंसान हैं, राइट। एग्री करते हैं ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आपका कमेंट बिल्कुल मैं पढ़ता हूँ। यहाँ देखिए, तो अब हम चलेंगे इसके बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट अगर हम देखेंगे तो बैलेंस शीट हर ईयर का हम देखने वाले हैं। जो एक वैल्यू हमारे सामने है, बिल्कुल एक जो वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2010 से 2011, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20। तो यहाँ देखिए इसका 69 है। तो इन्होंने अपने शेयर कैपिटल को इंक्रीज़ किया, जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। रिजर्व को बिल्कुल इंक्रीज़ किया, अच्छी बात है। और बोरोइंग भी इनकी बिल्कुल अच्छी है। और आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट जो है, कि ये देखिए कि ये टोटल एसेट अगर आप देखते तो आराम से आपको अच्छी सी ये मिलती भी है। टोटल एसेट आपके पास 25911 है। तो इट्स नॉट अ गुड, नॉट अ बैड, सॉरी। इतना अच्छा एसेट रहने के बाद, बोरिंग बिल्कुल कम होने के बाद, और रिजर्व अच्छा होने के बाद, सेल्स बिल्कुल इंक्रीज़ कर रहा है, और तो इससे अच्छा आदमी को चाहिए क्या।
तो कॉन्फिडेंस ऐसे तो बिल्डअप होता है। अब हम जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है हम उसके तरफ आने वाले हैं और डिस्कस करने वाले हैं कि जो कंपनियां जहां पैसे लगा रही है वो कंपनियां इनमें क्या इनको पैसा कितना इनके पास मिलता है और क्या उस पैसे ये करते हैं। देखिए, कैश फ्लो देखेंगे तो मार्केट में जो भी कंपनियां काम करती है उसमें से इनके पास जो कैश फ्लो आता है वो कैश फ्लो अराउंड आ रहा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से अराउंड 800 करोड़ का आ रहा है, जो एक अच्छा सा अमाउंट है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 725 करोड़ का आ रहा है, ये भी आपको पता है 422 करोड़ का आ रहा है। अगर आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश देखें तो ये आपको देखिए थोड़ा सा इनसे इनको प्रॉफिट इनको नहीं हुआ है, नुकसान हुआ है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आपको पता है नेट प्रॉफिट इनका पॉजिटिव में है, लेकिन वो खूब सारी कंपनियों का बैलेंस शीट में खुद पढ़ता हूँ और डेली मेरा हैबिट भी है बैलेंस शीट पढ़ना, तो मैं देखता हूँ कि बहुत कम ऐसे बैलेंस शीट हमें देखने को मिलते भी हैं। अच्छी चीज़ देखते हैं कि ROC क्या होता है ना, कि रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी जो आपके सामने है। अगर गौर से देखेंगे तो ये 24 है, ये 25 है, ये 26 है, ये 25 है, 24, 25, 30, जो मैंने बताया था मिनिमम होता 31, 19, 20। तो एक अच्छा ऑप्शन है बर्जर पेंट में। देखिए इसका ROC जो है बिल्कुल डिसेंट है, 24 से तो कम परसेंट हुआ ही नहीं है, तो जो एक डिसेंट वैल्यू में मानी आती है। टर्नओवर देखिए जो डिस्कस बताया था ना अराउंड 2 पॉइंट कुछ होना ही चाहिए, जो कि बिल्कुल अपने पैसे को 2.5 टाइम्स के अराउंड ये डबल ट्रिपल कर भी रही है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रमोटर होल्डिंग क्या कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, कितने सालों से कम है। तो मैं आपको बता दूं इसकी प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी सी इंटरेस्टिंग पैटर्न आपको देखने को भी मिलने वाला है। इसका प्रमोटर होल्डिंग जो है अगर आप गौर से देखेंगे तो ये है 74.98, जो कि एक अच्छा डिसेंट अमाउंट है जिस पे हमें अच्छा लगेगा भी। प्रमोटर होल्डिंग इसका FII जो फॉरेन इन्वेस्टर जो होते हैं इन्वेस्ट करते हैं, इनका डेटा बिल्कुल बढ़ा हुआ है। ये डेटा मुझे अच्छा लगा, थोड़ा सा से कम है लेकिन नॉट बैड। DII देखेंगे तो ये भी जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं इन्होंने अपना थोड़ा सा इंक्रीज किया है, पब्लिक ने भी पैसा बिल्कुल अच्छे से इसमें लगाया है। तो बर्जर पेंट में अपने जो समरी के तौर पर हम क्या सीख सकते हैं, क्या हमें देखना चाहिए, तो अच्छी चीज़ क्या है बर्जर पेंट जो है ये बनाती क्या है। हमने देख लिया कि इनका जो मैक्सिमम जो चीज़ें हैं ये क्या है कि ये पेंट वगैरह बनाते हैं, प्रेजेंस इन द डेकोरेटिव्स एंड द इंडस्ट्रियल सेगमेंट में ये काम करते हैं। ये काम करते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड द सेलिंग्स ऑफ द पेंट्स, और ये आप काम करते हैं कि इसका प्राइस कितना है, इसका बुक वैल्यू कितना है, ROE कितना है, ROC कितना है, डेट कितना है, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, डेट टू इक्विटी कितना है, पैग रेशियो कितना है, क्विक रेशियो कितना है, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितना है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी लगी ही लगी। साथ में हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि इस सेक्शन के अलावा जो सबसे अच्छी चीज़ लगी इसका सेल्स वाले कॉलम पे गए थे हम, और सेल्स में देखा था कि एक कॉलम अब सबसे इंक्रीजिंग है। तो ये अच्छी चीज़ हमें लगी भी कि क्योंकि कंपनी का सेल्स बिल्कुल इंक्रीज कर रहा है और एक डिसेंट वैल्यू हमारे पास हो सकता है। अब इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हमने डिस्कस किया कि इसके सेल्स उस टाइम कितने थे, तो उस टाइम थे व्हाट वी कॉल्ड अराउंड 1500 मान लीजिए, यहाँ 1800 मान लीजिए। और इसका आप प्रॉफिट देखिए उस टाइम का, इस टाइम का प्रॉफिट देखिए। एक क्वार्टरली रिजल्ट हम डिस्कस कर रहे थे। अभी हम इसके बाद हमने देखा कि अगर हम इसी को थोड़े से लंबे टाइम तक एनालाइज करते तो हमें एक चीज़ दिख जाता कि कंपनी आराम से आपको 24 जो कि डिस्कस भी किया था इस सेक्शन में, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सेक्शन का, ये आराम से मिलता भी। ये देखिए ये भी कोई 24 से डेटा कम नहीं है। प्रॉफिट ग्रोथ जो कि वो इंक्रीज कर रही है क्योंकि इसमें हर साल इनका 24% से ROE ROC में था, एक अच्छा वैल्यू है। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप आराम से देख सकते हैं। इस कंपनी ने ग्रोथ के तौर पे अच्छे वेल्थ क्रिएट करने में बिल्कुल मदद किया ही है, आप इजली ग्राफ से देख सकते हैं। आप एक चीज़ और देखेंगे बैलेंस शीट के नीचे अगर देखेंगे तो ये भी जो चीज़ बताया था मैंने, अगर 10 साल का अगर आप कंपेयर करते तो 10 साल में यहाँ 29 था, यहाँ 97 था, यहाँ 1910 था, तो और यहाँ पे टोटल एसेट वैल्यू आपको पता है, कैश वैल्यू, तो एक अच्छी वैल्यू हमारे सामने निकल के आ रही है। अच्छा अगर हम डिस्कस करें एक चीज़ और, कैश वैल्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग हमें पता है, ROC पता है, पैटर्न ये शेयर होल्डिंग पैटर्न पता है। तो इन सब चीज़ों से हमें एक चीज़ देखने को मिलता है
कि कंपनी कैसे कर रही है और कैसे इन सब चीज़ों में हमें देखना चाहिए। ऐसी कंपनी में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें देखना चाहिए। बोनस पॉइंट ये है कि जब भी आप ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको हमेशा देखना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट कितना है, इनके पास स्टेबिलिटी कितनी है और इनके पास वर्कर और डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट्स कितने हैं। इसी से इनका सेल में ग्रोथ होता है। और हमेशा आप याद रखिएगा, जब ये सब पॉइंट अगर आप देखते हैं तो आपको 10 ईयर में 20 ईयर में ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक प्लस पॉइंट ये भी आप बोल सकते हैं कि ऐसे सेक्टर में ग्रोथ बहुत ज़्यादा है और आपने देखा है कि 24% ईजिली आप 10%, 5%, 3% पे ROE पे जो कि रिटर्न है बजट पॉइंट का, इजीली आप कमा सकते हैं। एट लास्ट अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इससे मुझे मिलेगा मोटिवेशन और मेरी टीम, और हम आने वाले टाइम में इससे अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे। और आपके लिए अभी हमने जो बैलेंस शीट का जो स्टेटमेंट है मोर देन 10 वीडियो अपलोड कर रखा है। प्रॉमिस है 25 वीडियो का, ये हम कोशिश करेंगे, जी जान लगा रहे हैं। आप इसके लिए एक चीज़ कर सकते हैं, आप इसको शेयर कीजिए, इससे हमें और भी मोटिवेशन मिलेगा। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कौन से टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं ये भी लिखिए, मैं या मेरी टीम ज़रूर इस वीडियो का रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।